किस राज्य के राज्यपाल जगदीश मुखी ने 7 जनवरी 2022 को गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया है? देखो, इस क्वेश्चन को आप इसी क्वेश्चन के अंदर मतलब 2-3 हिंट दिए गए हैं जिससे आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। सबसे पहला हिंट क्या है? गुवाहाटी। गुवाहाटी अगर आपको पता हो किस राज्य की मतलब किस राज्य में है ये, तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। दूसरा, जगदीश मुखी। अगर आपको ये भी पता हो जगदीश मुखी किस राज्य के राज्यपाल हैं, तो भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो देखो, आसाम के जो राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, उन्होंने 7 जनवरी 2022 को गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का जो 9th एडिशन है इसका उद्घाटन किया। तो आंसर क्या हो जाएगा? आसाम। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, आसाम। नाम आप याद रखेगा, आसाम के जो राज्यपाल हैं ये जगदीश मुखी हैं। वैसे अभी हम आगे कवर भी करने वाले हैं। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन इसको स्टार्ट किया। केरल की सरकार ने स्मार्ट किचन योजना इसको स्टार्ट किया। गोवा की सरकार ने पानी बचाओ योजना इसको स्टार्ट किया। अब आसाम का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट, आसाम सरकार ने घोषणा की है कि राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को ओरंग राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाएगा। अक्टूबर 2021 में असम सरकार ने मिशन वसुंधरा शुरू किया। थर्ड पॉइंट, जुडीमा चावल की वाइन जीआई टैग पाने वाली पूर्वोत्तर की पहली पारंपरिक शराब है। जुडीमा चावल की वाइन आसाम से संबंधित है। आसाम राज्य की सरकार राज्य के कामरूप जिले में चायगांव में एक चाय पार्क स्थापित करेगी। असम सरकार ने रतन टाटा को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। एक काम करते हैं, आसाम का और करंट अफेयर कवर करते हैं। आसाम सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मैत्री योजना शुरू की। असम सरकार ने अरुणोदय स्कीम को लॉन्च किया। असम की तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया। जिष्णु बरुआ असम के मुख्य सचिव बनाए गए। कोटी बिहू त्योहार असम में मनाया गया। ताजा बर्मिस अंगूर दुबई को आसाम से निर्यात किया गया। असम के कछार जिले की महिलाओं ने पल्ली ओनियन एसएचजी नाम से अपना पहला स्वयं सहायता समूह एसएचजी बनाया। असम में बाघों की आबादी 2018 में 159 से बढ़कर 2021 में 200 हो गई है। असम के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जोरहट केंद्रीय जेल को एक विरासत स्थल के रूप में संरक्षित किया जाएगा। अब आसाम की लोकेशन देखिए आप, ये है आसाम की लोकेशन। पहले इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करते हैं। भूटान और बांग्लादेश दो देशों के साथ इसकी जो इंटरनेशनल बाउंड्री है ये शेयर होती है। और किन किन राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर होती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल। 7 राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। दिसपुर कैपिटल है। 26 जनवरी 1950 में फॉर्मेशन हुई थी। हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं और जगदीश मुखी राज्यपाल हैं। गुवाहाटी में हाई कोर्ट है जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया। 34 जिले हैं। लोकसभा की 14 सीट, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 126 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, दिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और ओरंग नेशनल पार्क। देखो यहाँ पे 5 नेशनल पार्क दिए गए हैं, मतलब ये मैंने 5 दिए हैं, 2 और नेशनल पार्क भी हैं जो रिसेंटली बनाए गए थे। इन दोनों का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आसाम का जो इंपॉर्टेंट डांस है बिहू डांस, ये आसाम का है। अब देखो ये लेफ्ट साइड में देख रहे हैं आप, ये तीनों हिल्स एग्जाम में पूछी जाती हैं कि गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स किस राज्य में है, तो ये तीनों मेघालय में है। ये फैक्ट भी आप याद रखेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश को। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसमें देखो पहले नंबर पे यूपी है, दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य है? राजस्थान, और तीसरे नंबर पे है तमिलनाडु। ये अभी जो है ये 3rd नेशनल वाटर अवार्ड्स दिए गए हैं। पूछा जाए फर्स्ट कब हुआ था, तो फर्स्ट जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा 2018 में दिए गए थे। बात करें दूसरे ऑप्शन की, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सरकार ने कौन सी स्कीम स्टार्ट की? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। तेलंगाना की सरकार ने दलित बंधु योजना। आंध्र प्रदेश सरकार ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करने के लिए सोल्ट प्रोग्राम इसको स्टार्ट किया। बात हुई है उत्तर प्रदेश की,
इस बॉक्स में आप देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ये और करंट अफेयर है, ये लोकेशन है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो ये आपको खुद ही कवर करनी है, सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। जनवरी 2022 में कौन पंजाब के नए पुलिस प्रमुख बने हैं, यानी नए पंजाब पुलिस के डायरेक्टर जनरल बने हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? वी के भावरा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। बलदेव प्रकाश, ये भी रिसेंटली जम्मू और कश्मीर बैंक के एमडी और सीईओ अपॉइंट किए गए। अमित खरे, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के सलाहकार यानी एडवाइजर अपॉइंट किए गए। विवेक जौहरी, इनको सीबीआईसी का चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया। सीबीआईसी का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, वी के भावरा। किसने केरल राज्य चलचित्र अकेडमी के अध्यक्ष का पद ग्रहण किया है? तो ये किसने किया है? रंजीत बालकृष्ण ने। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें दूसरे ऑप्शन की। दुर्गा शंकर मिश्रा, ये उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बनाए गए। आमिर सुबहानी, ये बिहार के मुख्य सचिव बनाए गए। किस राज्य के? बिहार के। और बलदेव प्रकाश अभी हमने कवर किया, जम्मू और कश्मीर बैंक के एमडी और सीईओ अपॉइंट किए गए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में करने की घोषणा की गई है? तो ये होंगे कहाँ पर? नागालैंड के अंदर। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सॉरी, नागालैंड नहीं, मध्य प्रदेश। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ये मध्य प्रदेश के अंदर आयोजित किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग मतलब आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है? तो आंसर हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, तुर्कमेनिस्तान। बात करें दूसरे ऑप्शन की। बांग्लादेश, कैपिटल क्या है? ढाका। ओमान की कैपिटल क्या है? मस्कट। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा। बात हुई तुर्कमेनिस्तान की, तो लोकेशन देखिए आप, यह है तुर्कमेनिस्तान। ये इसकी कैपिटल है क्या? अशकाबाद। अशकाबाद तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने 7 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश के किस जिले के सिरोड़ा गांव में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का शुभारंभ किया है? तो ये किया है गाजियाबाद के अंदर। सी ऑप्शन जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, गाजियाबाद। धनुष्का गुनाथिराका का संबंध किस खेल से है? देखो, इनका संबंध है क्रिकेट से। ये श्रीलंका के क्रिकेटर हैं जिन्होंने अब अनाउंसमेंट की है कि वो रिटायर मतलब उन्होंने अब संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ की अध्यक्षता ग्रहण की? तो ये किस देश ने की? ये की थी फ्रांस ने। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन। फ्रांस की कैपिटल पेरिस, जापान की कैपिटल टोक्यो, पेरू की कैपिटल लीमा। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, फ्रांस। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च की है? तो ये किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की है? गुजरात के मुख्यमंत्री ने। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, गुजरात। ये हमारे कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। किस राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 5 जनवरी 2022 को अहमदाबाद में शैक्षणिक संस्थानों के 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? गुजरात सही आंसर है। किस राज्य सरकार और प्राकृतिक गैस फर्म गेल ने राज्य में पर्यावरण के अनुकूल ईंधन के उत्पादन में सहयोग के लिए 5 जनवरी 2022 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? उड़ीसा सही आंसर है। ममता बाय बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक किसने लिखी है? जयंत घोषल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 6 जनवरी को। हाल ही में रामनाथ गोयनका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जिशान ए लतीफ। सही आंसर है। हाल ही में कहाँ पर लोसर महोत्सव मनाया गया? तो ये कहाँ पर मनाया गया? ये मनाया गया लद्दाख के अंदर। ये हमारे आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और पारस्परिक सहायता पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है? यूएन आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय मानक ब्यूरो का 75वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड के धारचूला में महाकाली नदी पर पुल बनाने के लिए भारत और किस देश के बीच समझौते ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? शंघाई को सहयोग संगठन के नए महासचिव कौन बने हैं? 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी कौन सा केंद्र शासित प्रदेश करेगा? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल जो है इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।